अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अब्दुल रऊफ़ खान और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एक बहुत ही खुशी का दिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और मेरा ख़्याल है कि बहुत ही एक ग्रेट अचीवमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट की। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को जो दूसरा वनडे और एडिलेड ओवल में खेला गया, उसमें तारीखी शिकस्त दी और 9 विकेटों से पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करूँगा। मेरा ख़्याल है कि आउटस्टैंडिंग स्पेल ऑफ बॉलिंग था पाकिस्तान का, स्पेशली हारिस रऊफ़ का और शाहीन अफरीदी का। और ये जो बॉलिंग की बात है कि जो थर्ड बॉलर की जो पाकिस्तान में डेफिशिएंसी थी, काफ़ी अरसे से पाकिस्तान लैग कर रहा था, जिसकी वजह से शुरू में थोड़े से बेहतर बॉलिंग हो जाती थी, मगर जब तीसरा या चौथा बॉलर आता था तो उसमें रन्स फ्लो में चले जाते थे और दूसरी टीमों के लिए एक इजी एक्सेस मिल जाती थी कि वो लंबा स्कोर करने में कामयाब हो जाए। तो जो पाकिस्तान टीम में चेंजिंग आई है पिछले मैच से और इस मैच तक, वो हारिस रऊफ़ की बॉलिंग की शेप में आई है, क्योंकि जब वो तीसरे नंबर पे बॉलिंग पे आते हैं तो वो डिफरेंस डाल देते हैं, ना सिर्फ विकेटें लेती हैं बल्कि रन्स का फ्लो भी रोक देती हैं। और जब आप मिडिल आर्डर किसी भी टीम का कोलैप्स कर दें तो फिर उसमें इतनी सख्त नहीं होती बाकी जो लोअर मिडिल आर्डर या टेल एंडर्स होते हैं कि आपके खिलाफ एक बड़ा स्कोर पुट कर सकें। और बहुत लंबे अरसे तक ऑस्ट्रेलिया की भी यही स्ट्रेटजी रही है कि हैज़लवुड और स्टार के साथ बॉलिंग करते रहे हैं। कमिंस, और जब तीसरे नंबर पे कमिंस बॉलिंग के लिए आते थे तो उसके बाद वो डिफरेंस क्रिएट करते थे, 3 या 4 विकेटें लेते थे और अपनी जो दूसरी टीम थी उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते थे। इसी तरह अगर पास्ट में थोड़ा चले जाएं तो इसमें आप देखें कि ब्रेटली, मैगरा या ग्लेस्पी या मैगरा का जो कॉम्बिनेशन था, उसके बाद नंबर 3 पे शेन वान आते थे अटैक पे, और वो भी उनकी भी सेम स्ट्रेटजी यही होती थी कि वो 3 या 4 दरमियान में विकेटें लेते थे, आपका मिडल आर्डर कम्प्लीटली कोलैप्स करते थे और दूसरी टीम को वो बहुत ही कम स्कोर पर आउट कर देते थे। और बहुत लंबे अरसे तक ये बड़ी सक्सेसफुल स्ट्रेटजी ऑस्ट्रेलिया के लिए रही है, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया है। तो पाकिस्तान में ये जो चीज़ थी काफ़ी ज़्यादा लीक कर रही थी कि काफ़ी अरसे से कोई ऐसा बॉलर नहीं था कि जो नंबर 3 पर आकर एक तो विकेटें भी लेता और दूसरा रन के फ्लो को रोकता। तो मगर ये दो मैचेस हुए हैं, उसमें हारिस रऊफ़ ने बहुत ही शानदार बॉलिंग की है और उसमें उसने ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का जो मिडल आर्डर था उसको डैमेज कर दिया मुकम्मल तौर पर, बल्कि विकेटें भी ली और उसके बाद उनको रिस्ट्रिक्ट भी कर दिया। पहला वनडे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान नहीं जीत सका, मगर दूसरे में पाकिस्तान ने बहुत ही कंप्रीहेंसिव उसमें परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। इसमें जो जितना भी क्रेडिट है वो डेफिनेट जाएगा हारिस रऊफ़ की बॉलिंग को, क्योंकि अगर वो 250-60 रन करते तो पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल एक्सेस होती। तो जिसका जो क्रेडिट है उसको देना चाहिए और मेरा ख्याल है कि इस तरह की जो परफॉर्मेंस है उसको रिटेन करना चाहिए, अपने फिट स्टैंडर्ड को भी बरकरार रखना चाहिए और कंटिन्यूटी इसमें होनी चाहिए अगर पाकिस्तान ने आगे डोमिनेट करना है। वरना होता क्या कि पाकिस्तान एक मैच जीत जाता अच्छा और फिर उसके बाद आगे लंबा अर्सा तक स्ट्रगल करना शुरू हो जाता है, प्लेयर्स का फिटनेस का इशू आ जाता है, एक आध प्लेयर टीम से बाहर होता है तो दूसरा जो नया प्लेयर आता है वो उसकी कमी को पूरा नहीं कर सकता और इस तरह पाकिस्तान का पूरा जो रिकॉर्ड है वो बिल्कुल नीचे डाउन में चला जाता है। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा एक अच्छा एक पॉजिटिव साइन है कि इस ऑस्ट्रेलिया का जो मुश्किल तरीन एक टूर था उसमें पाकिस्तान का एक बहुत ही अच्छा विनिंग कम्बिनेशन बना हुआ है। और दूसरी जो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो मैं रिजवान की कैप्टनसी पे बात करूंगा। तो क्योंकि पाकिस्तान काफ़ी अरसा से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहा था कैप्टनसी के शोबे में, मुख्तलिफ कैप्टन उन्होंने ट्राई किए, मगर जो रिजवान था एक नेचुरल उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स है कैप्टनसी के। उसको टीम को फ्रंट से लीड करना आता, उसको बैटिंग में उसकी एवरेज बहुत ज़्यादा अच्छी है, उसका स्कोर बहुत अच्छा है, तीनों फार्मेट में पाकिस्तान का सक्सेसफुल वो बैट्समैन है। उसके बाद उसको टीम को जेल करना आता है, जो यंग जो आपके जो प्लेयर्स हैं उनको साथ लेकर चलना आता, उनको कॉन्फिडेंस देना आता, उनको कॉन्फिडेंस बूस्ट करना आता और उनका टीम का एक इम्पॉर्टेंट मेंबर के तौर पर उनको साथ लेकर चलना भी उसको आता है। क्योंकि ये चीज़ मैंने उसके फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर में भी देखी है, जब फर्स्ट क्लास में वो कैप्टनसी करता था और जब PSL में उसने कैप्टनसी की है मुल्तान सुल्तान में, उसने भी उसमें जितना यंग उसका बेंच था, जो लड़के बाहर बैठे हुए थे, ना सिर्फ उसने सबको साथ लेकर चला बल्कि उसने हार जीत के खौफ से को नज़रअंदाज करके उसने सारे जो यंगस्टर्स थे बेंच की उस पर उनको चांस भी दिए और उनको एक फेयर अमाउंट ऑफ चांस उसने दिया और उनको कॉन्फिडेंस भी दिया। और यही चीज़ उसकी कैप्टनसी में पाकिस्तान टीम में नज़र आ रही है। आप देखें कि एक जो अपने साइम अयूब हैं, ये अब्दुल्ला शफीक शेल्फ से बाहर निकले और 9 विकेटों से ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देना मेरा ख्याल है कि रिमार्केबल अचीवमेंट है। उसके बाद जो फील्ड उसकी प्लेसिंग है अपने बॉलर्स के ज़रिए वो भी बहुत आउटस्टैंडिंग है, जिस तरह बॉलर्स को वो शॉर्ट स्पेल में यूज़ करता है, छोटे छोटे स्पेल में, वो भी बहुत ही आउटस्टैंडिंग स्ट्रैटजी है। फील्ड प्लेसिंग बहुत ही बेहतरीन है ऑस्ट्रेलियन पिचेस के हिसाब से और जो उनके बैट्समैन हैं उनको सामने रख के जो उसने स्ट्रैटजी की है, एक वो
एक प्रोएक्टिव कैप्टन की निशानी है। जो पास्ट में जितने भी पाकिस्तान के कैप्टन रहे हैं वो रिएक्टिव कैप्टन रहे हैं। कोई आगे बैट्समैन रिएक्ट करता था तो उसके आगे वो रिएक्ट करते थे और उसके बाद स्ट्रैटेजी बनाते थे जब पानी सर से गुजर चुका होता है। मगर ये एक प्रोएक्टिव और जो एक सक्सेसफुल और एक नेचुरल लीडर होता है उसमें एबिलिटी होती है कि वो पहले ही अपनी प्लान करता है। जब बैट्समैन को नया आता है तो उसके खिलाफ उसकी स्ट्रैटेजी पहले ही ऑलरेडी प्लान्ड होती है, इसी वजह से उसको ईजिली ट्रैप वो कर सकता है। और उसके बाद जो तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पाकिस्तान की बैटिंग में नज़र आई है कि जो भी आप यंगस्टर जिस तरह साइम अयूब को आपने लिया तो उसमें मीडिया या सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ होता है कि वो स्कोर नहीं कर रहा, लेकिन अब असल चीज़ ये देखने वाली है कि उसकी जो पास्ट परफॉर्मेंसेज हैं फर्स्ट क्लास में बहुत ही शानदार रही हैं। वो एक परफॉर्मेंस बेस्ड प्लेयर है और अपनी परफॉर्मेंस पे उसने अपनी टीम में जगह बनाई है और तीनों फार्मेट वो खेलना चाह रहा है। उसमें एनर्जी है, उसमें डेडिकेशन है, उसमें बोल्डनेस है और जो सबसे अच्छी चीज़ है कि उसके पास काफ़ी ज़्यादा नेचुरल शॉट्स हैं। बेसिक चीज़ क्या है कि जो आपके जो प्लेयर्स हैं, सीनियर प्लेयर्स हैं, जैसे रिजवान है, बाबर है, उसके बाद सलमान आगा है या बाकी प्लेयर्स हैं, अब्दुल्ला शफीक है, इनको उसको साथ लेकर चलना पड़ेगा क्योंकि जितना आप उसको कंफर्ट जोन में रखेंगे उतना उसकी परफॉर्मेंस में निखार आता जाएगा। आप अर्ली एज में जितना ज़्यादा उस पर प्रेशर पुट करेंगे वो उतना ज़्यादा वो शेल के अंदर जाता जाएगा और वो अपनी नेचुरल स्ट्रोक्स उस तरह खेल नहीं सकेगा जिस तरह की उसका खासा है। तो इसमें मेरा ख्याल है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके जो मेच्योर बैट्समैन है, पुराने बैट्समैन है, उनको ज़्यादा लेनी पड़ेगी। तब आपके जो नए बैट्समैन है वो साथ रहकर सीखेंगे भी, जेल भी होंगे और सेट भी होंगे। तो मेरा ख्याल है कि एक बहुत ही अच्छी कम्बिनेशन पाकिस्तान टीम का बना हुआ और स्पेशली ये सीरीज़ जीतना पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे चैम्पियन ट्रॉफी आ रही है और ऑस्ट्रेलिया के जो 6 प्लेयर्स हैं वो अगले जो वनडे मैच है उसमें वो टेस्ट मैच की तैयारी के सिलसिले में उनको रिलीज़ किया जा रहा है। तो बहुत ही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मोहम्मद रिजवान के पास और पाकिस्तान क्रिकेट के पास कि ये पाकिस्तान जो सीरीज़ जीता वनडे सीरीज़, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए आके बहुत अच्छी और एक नए दिन आने वाले हैं जिसमें पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए आप कई रास्ते भी खुलेंगे, नई डायमेंशंस भी मुतय्यन होगी और पाकिस्तान क्रिकेट यहाँ से अपलिफ्ट भी हो सकती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरा यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।